वेलकम बैक टू माय चैनल फन विथ इंग्लिश। तो आप लोग की जैसे डिमांड थी फार्मास्यूटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फार्मास्यूटिक्स की कॉपी कैसे लिखते हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, इन चारों चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का 45 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट, ये चारों यूनिट को आप लोग अगर तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो 45 प्लस 45 प्लस आपके हाथ में है। तो पहले चैप्टर में फार्मेसी एज आ कैरियर, फार्मेसी एज आ कैरियर, फार्मेसी एज अ कैरियर, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है और 2022 में भी। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है फार्मेसी एज अ कैरियर, इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। और सेकंड है फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया की डिफिनीशन पढ़ लेनी है। और फार्माकोपिया में जैसे इंडियन फार्माकोपिया आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ लेना है, उसका एडिशन पढ़ना है। एडिशन पहला एडिशन जैसे कि 1955 में आया था तो एडिशन का ईयर भी पढ़ना है और कौन सा एडिशन कब आया ईयर उसका पढ़ना है। और इसके कुछ साइलेंट फीचर पढ़ने हैं, इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर, डिफिनीशन और एडिशन और ईयर, ये तीनों आप लोग को पढ़ लेना है। और फार्माकोपिया पूछा, अगर ये नहीं पूछता है तो इंडियन फार्माकोपिया जरूर पूछेगा। तो पहले चैप्टर से क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक कवर करना है। एक फार्मेसी एज कैरियर, नेक्स्ट फार्माकोपिया और थर्ड आईपी, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये तीनों में हेडिंग अगली बार भी मैंने बताया था, जितनी आप हेडिंग अच्छे से डाल के लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो हेडिंग जरूर डालना है और जरूर डालना है। और इंडियन फार्माकोपिया में इसकी डिफिनीशन और इसके एडिशन, एडिशन कब आया था ईयर, और जो है साइलेंट फीचर, इतना चीज इंक्लूड आप लोग हेडिंग के द्वारा करेंगे। और सेकंड चैप्टर में कुछ खास नहीं है, तभी आप लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास प्लास्टिक 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। एक ग्लास पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का मन कहे तो, ग्लास और प्लास्टिक, ये दोनों में से एक पूछ सकता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और थर्ड चैप्टर में आप लोग का फार्मास्यूटिकल एड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स में आप लोग का कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तीनों टॉपिक आता है। और ये वाला क्वेश्चन लगभग 2-3 साल से रिपीट हुआ है, फार्मास्यूटिकल एड्स। और थर्ड चैप्टर का एक और क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव पूछा तो फार्मास्यूटिकल एड्स नहीं पूछेगा, अगर फार्मास्यूटिकल एड्स पूछ रहा है तो प्रिजर्वेटिव नहीं पूछेगा। तो 2 में से एक पूछना ही पूछना है उसे। थर्ड चैप्टर में से सिर्फ 2 टॉपिक, फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रिजर्वेटिव। फार्मास्यूटिकल एड्स में आप लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स में कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ये क्या होता है, इसमें कौन क्लासिफिकेशन बताएंगे, नेचुरल कलर होता है और आर्टिफिशियल। और फिर उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट है, तो ये स्वीटनिंग एजेंट की डिफिनीशन, कहाँ यूज होता है, आइडियल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा, और उसके क्लासिफिकेशन में कैलोरिक और नॉन कैलोरिक आएगा तो उसको बता सकते हैं। और उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट बाद फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है, मतलब बिटर टेस्ट को मास्क करता है, इसकी डिफिनीशन इसी तरह, इसके यूज कहाँ होते हैं। और 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल फ्लेवर होता है, एक आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। तो ये सब चीज आप लोगों को अगर लॉन्ग में पूछता है तो फार्मास्यूटिकल एड्स में लिखना है। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप लोग डिफिनीशन बताएंगे, इसके यूजेस बताएंगे, यूजेस बताने के बाद आप लोग इसके टाइप्स बताएंगे, कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग, उसके एग्जाम्पल दे देंगे शॉर्ट में। और लॉन्ग में आता है तो इसको डिस्क्राइब आप लोग को करना ही करना है। और प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में
प्रिजर्वेटिव की डिफिनीशन और उसके आइडियल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन जो है, आप लोग अगर 5 नंबर में प्रिजर्वेटिव पूछ रहा है, 5 नंबर में अगर आप लोग क्लासिफिकेशन छोड़ देते हैं तो 3 नंबर आपका कट जाएगा। पहली बात तो प्रिजर्वेटिव की डिफिनीशन, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस, उसके साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से। आइए देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों को साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन, इतना टॉपिक है। इसमें जितनी भी आप लोगों की मशीन्स हैं, मशीन में क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी मशीन का प्रिंसिपल को पढ़ना है, और नेक्स्ट उसका जो है कंस्ट्रक्शन अब कैसे पढ़ते हैं अभी आगे बताते हैं आप लोग को, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। और थर्ड क्या पढ़ना रहता है, वर्किंग, और नेक्स्ट यूजेज या एप्लीकेशन इसी को बोलते हैं। तो जितनी भी चैप्टर 4 में मशीन है उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, और यूजेस। और एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता नहीं है ना, आपके सिलेबस में दिया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल सभी मशीन के, कॉन्स्ट्रक्शन कैसे किससे किससे बना हुआ है, वर्किंग और कैसे वो वर्क करता है, यूजेस और उसका यूज क्या है। तो इसमें पहला दिया हुआ है साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन में हैमर मिल और बाल मिल, हैमर मिल और नेक्स्ट है बाल मिल, ये दोनों आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसमें से हो सकता है शॉर्ट में दोनों पूछ ले, नहीं तो अगर लॉन्ग में पूछेगा तो एक तो पक्का पूछना है। हैमर मिल और बाल मिल आप लोग को नहीं छोड़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज रिडक्शन से हैमर मिल और बाल मिल पूछता है। जैसे हैमर मिल है तो हैमर मिल का प्रिंसिपल इम्पैक्ट होता है, तो आप लोग सीधे से लिख देंगे द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज इम्पैक्ट। और उसमें कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या करना है, जितनी भी मशीन है सभी का फिगर आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग फिगर तैयार कर लेते हैं, फिगर, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन अपने से बना के लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या है सब कुछ। और वर्किंग, जब फिगर आपको पता है, आप फिगर को जान रहे कि ऐसे ऐसे इसका वर्क होता है, तो उसको भी आप वर्किंग भी लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर 4 में आप लोगों को फिगर पे बहुत ध्यान देना है, फिगर जरूर से पढ़ के समझ के जाना है। अगर फिगर आप लोग समझे रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन अपने से बना के लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या है सब कुछ। और वर्किंग, जब फिगर आपको पता है, आप फिगर को जान रहे कि ऐसे ऐसे इसका वर्क होता है, तो उसको भी आप वर्किंग भी लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर 4 में आप लोगों को फिगर पे बहुत ध्यान देना है, फिगर जरूर से पढ़ के समझ के जाना है। अगर फिगर आप लोग समझे रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अपने से बना के अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। और हम आज फिर से आप लोगों से कह रहे हैं, आप लोग जितना अपने लैंग्वेज में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, और कॉपी में जितनी ज़्यादा हेडिंग्स उतनी ज़्यादा कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी। और एग्जामिनर नंबर जो 1-2 नंबर काटना भी चाहेगा तो नहीं काटेगा। अगर 5 नंबर है, आपने 3 ही पेज लिखा है, हेडिंग से लिखा है, तो आपको 4 नंबर तो एग्जामिनर देगा, 4 नहीं तो 3.5 तो पक्का, 3.5 तो पक्का दे देगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पक्का देगा। और नेक्स्ट है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। तो क्लासिफिकेशन पाउडर क्या क्लासिफिकेशन करना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। साइक्लोन सेपरेटर, ये वाला क्वेश्चन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन सेपरेटर 2 बार रिपीट हो चुका है, और इसका भी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस पढ़ना है। और मिक्सिंग में आप लोग का डबल कोन ब्लेंडर, मिक्सिंग से आप लोग को कौन सा पढ़ना है, डबल कोन ब्लेंडर पढ़ना है। और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, तो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर भी
2 बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आप लोग को पढ़ लेना है। इसमें भी क्या क्या करना है, प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस, सिल्वर्सन का भी ये मिक्सिंग में आता है। और एक शॉर्ट में पूछा था 2023 में मिक्सिंग की डिफिनीशन पूछा था, तो आप लोग मिक्सिंग की डिफिनीशन भी तैयार कर लीजिएगा। और फिल्ट्रेशन में आप लोग का एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन की थ्योरी वहाँ पे देना है। और एक है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर ग्लास फिल्टर आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये 2 बार ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और एक्सट्रैक्शन में डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मेथड, एप्लीकेशन भी, और इसमें कुछ खास है नहीं। मशीन में देखा जाए तो एक हैमर मिल, बॉल मिल, इधर साइक्लोन सेपरेटर, मिक्सिंग में डबल कोन ब्लेंडर और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। और नेक्स्ट सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, 1 2 3 4 5 6 मशीन आप लोग पढ़ के जाते हैं, तो इसमें से कम 4 मशीन पक्का फंस जाएगा। तो आप लोग को मशीन में क्या क्या पढ़ना बताए, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस। और फिल्ट्रेशन की थ्योरी और फिल्ट्रेशन पढ़ लेना है, मिक्सिंग की डिफिनीशन, ड्राइंग की डिफिनीशन। और ड्राइंग में भी एक इम्पॉर्टेंट है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग का भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस सब प्रिंसिपल। फ्रीज ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, इस मशीन को ही पढ़ लेना। तो टोटल 7 मशीन आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो उसमें से 4 या 5 भी हो सकता है, तो 4 100% आएगा। और इंस्ट्रक्शन में डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन, उसका एप्लीकेशन है, कुछ मेथड है, उसको पढ़ लेना और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। तो 4 चैप्टर में आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि फिगर से पढ़ना है। फिगर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिगर अगर नहीं बनेगा तो नंबर आप लोग का हाफ हो जाता है, 5 में से 2.5 नंबर। फिगर अगर आप बना देते हैं तो नंबर आप लोगों के बढ़ भी सकते हैं। लिखिए कम, अगर फिगर आप लोग का अच्छा बना है तो फिगर पे नंबर मिलेगा। और हाँ, फिगर पे तभी नंबर मिलता है जब उसकी प्रॉपर लेबलिंग की जाए। प्रॉपर लेबलिंग की जाएगी तो फिगर पे नंबर मिलेगा, नहीं तो पता चले आप फिगर बना तो दिए, अच्छा सा फिगर बन गया, लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं की कि ये कौन सा क्या पार्ट का नेम है, उसका लेबल ही नहीं आपने किया, तो आपके फिगर की कोई वैल्यू नहीं होगी। और हाँ, कॉपी लिखते कैसे हैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप लोग उसको देख लेंगे। तो आज फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट पार्ट यहीं तक रखते हैं, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। और जो सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नया वीडियो जो भी अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।